मोहम्मद शब्बीर खान। कहाँ से आए हैं? गोंडा से। गोंडा से। कुछ काम करते हैं? जी यहाँ थोड़ा काम से आया हूँ। अच्छा, तो 2027 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? बस यही है अपना योगी मोदी जी का। हाँ क्या सर। काम उनका पसंद आ रहा है आपको? नहीं उनके शासन में गुंडागर्दी नहीं है, बस ये सही है। पर लोग बोल रहे हैं अभी भी क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। नहीं नहीं बहुत हमारे यूपी में तो बहुत कम है। हाँ अच्छा, तो अखिलेश जी का कहना है अगर उनकी सरकार बनी 2027 में तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे सालाना, गरीब महिलाओं को। वो अखिलेश के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। बस इतना मालूम है कि ये योगी के मतलब राज्य में शासन तगड़ी चल रही है। और बाबा जी के आपको कौन कौन से काम है जो पसंद आए? बाकी इस सब बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो है कानून कायदा गुंडागर्दी ये बहुत कम है। अच्छा, हाँ दादागिरी ये सब नहीं है। आइए और लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार, कहाँ से हैं? लखनऊ से। यहीं जॉब करते हैं। तो 2027 के चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी हैं और किसको देखना चाहते हैं 2027 में? योगी योगी जी को। क्यों? बहुत बढ़िया है, सुपड़ा साहब। ओके। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अगर बात करें तो योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं है? बिल्कुल है और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि सेफली निकल सकते हैं। तो रात में फ्रीली टहल सकती है बीबी की कोई अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, जब से वो आए तब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। इससे पहले क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? पहले बहुत बार डर लगता था निकलने से पहले कि कहीं कुछ हो ना जाए, रास्ते में कुछ भी हो। अभी तो रात में कभी भी निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी योगी जी जो हैं काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि जो संविदा कर्मचारियों को जो अटैचमेंट जो कर रखा है उसमें सैलरियों को लेकर के बड़ा मतभेद हो रखा है। ठीक है, हमारे विभाग NRLM के अंदर भी ये सब है। तो हम ये चाहते हैं कि उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए और उस पर एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे जिसमें कि जो भी अगर संविदा है जो भी है उसके लिए कोई ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो जाए कि किसी का भी शोषण ना हो। अच्छा, ये चीज़ें हैं। तो 2027 में आप क्या कुछ चाहते हैं कि किन बातों को हाईलाइट रखा जाए और किन बातों पे बातचीत की जाए? सिविल राइट्स के लिए हो और अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी भी जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं और जो वर्क जो कल्चर है जो टॉक्सिस होता चला जा रहा है, जो सीनियर्स द्वारा जो जूनियर्स का शोषण होता है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क ऐसा हो कि वो अपनी किसी को भी कंप्लेन करे तो किसी भी लेवल तक वो अपनी बात रख सके और उस पर एक्शन भी हो। आप ये इस पे किसको देखना चाहते हैं 2027 में? बस योगी जी, योगी जी। क्यों? उनका काम अच्छा है, प्रशासन भी ठीक है, मगर थोड़ा सा जो इस समय नौकरी को लेके है, सर्विस को लेके है, उसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। विकास कैसा है योगी जी के राज में? विकास बढ़िया है, विकास अच्छा है, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था भी ठीक है। और भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को? हाँ सारी सुविधाएं मिल रही है। 2027 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी। और धर्मवाद पे क्या कहना चाहेंगे? धर्म तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा टारगेट किया जाता है और उन लोगों को परेशान एक तरह से किया जाता है, नफरत फैलाई जा रही कोई है। नफरत नहीं। 2012 से पहले आप उठा के देख लीजिए कितने दंगे होते थे, अब इस समय कितने दंगे हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्राइम जो रेट्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम जो है उसको कोई भी सरकार पूरी तरीके से पाबंद नहीं, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी जनता को भी अपना क्राइम के लिए रोकना पड़ेगा। और रोजगार, योगी सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है? रोजगार में थोड़ी कमियां हैं, रोजगार इनको देना चाहिए। कहीं कहीं इनके रोजगार में वैकेंसियां नहीं आ रही हैं प्रॉपर वे में जो आनी चाहिए। रोजगार योगी के राज में क्या महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित तो किसी भी सरकार में नहीं थी। ठीक है, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल है जी। तो अयोध्या में कैसा शासन चल रहा है योगी जी का? वहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी कभी हुई है, वो भी अखिलेश के शासन में हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई है अभी तक। यहाँ पे क्या रिक्शा चलाते हैं? हाँ रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो 2027 का चुनाव आने वाला है ना, तो उसमें किसको देखना चाहते हैं आप? हम जो धर्म की रक्षा करें, धर्म को साथ लेके चले, धर्म की रक्षा करें, वही उचित है। और धर्म को धक्का मारने वाले क्या अंधे भक्तों का क्या मतलब होता है? अच्छा, लेकिन लोगों का कहना है कि योगी जी बहुत लोगों मुस्लिम लोग को बहुत टारगेट करते हैं। नाम व्यक्ति विशेष नहीं है, जो भी धर्म को संरक्षण में लेके चले, अच्छे बुरे का कौन कर रहा है? अब आपसे ज्यादा हमें एक्सपीरियंस थोड़े ना है मैडम, आप तो ब्रिलियंट है तब भी, और हम का मतलब होता है इससे ज्यादा सभी आप भी बहुत ब्रिलियंट हैं। नहीं मैडम इतना ही है, आप हमसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है। और हम नाम लेना हमारे राइट में नहीं है, नाम लेने का मतलब है जाम हो जाना है साहब। हाँ ये हमारा राइट नहीं है। धर्म को धक्का मार के अंधी दौड़ जो ना लगाए
उसका राइट है कि वो शासन करे, शासन करे। और जो अंधभक्त है वो तो मुगलिया सल्तनत की सौगात हो गई कि आया सर गर्दन काटा, ले गया, लूट लिया, ये क्या मतलब होता? अच्छा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनी ना 2027 में तो वो जो गरीब महिलाएं उनको 40,000 रुपए देंगे सालाना। बैक में बैकग्राउंड रहा होगा, उससे तुलना कर लिया जाए। देंगे हाँ? देंगे क्या? अब भविष्य कौन किसको जानता है? आप हमें कह रहे हैं कि हम आपको अच्छा करेंगे और कल करेंगे क्या? इसका भविष्य किसने देखा? तो आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं कि कौन आने वाला है 2027 में, किसकी लहर चलेगी? हमने बताया तो मैडम ने कि जो धर्म की रक्षा करके धर्म को साथ लेके चलेगा, अच्छे बुरे का ख्याल करके करेगा कि हम धर्म कर रहे हैं, उसको राजयोग होगा। हाँ, और राजयोग तो उसी को होता है जिसने राज के लिए धर्म की रक्षा की है। जिसने धर्म की रक्षा नहीं की तो उसका क्या राजयोग? क्या योगी के राज में विकास हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है? तो हुआ ही है मैडम, विकास हुआ है। और जो भी शासन में रहा सबके जमाने में विकास हुआ। हाँ, हमारी लाइफ और हमें 70 प्लस हो गए हैं। जो भी शासन में रहा, जिसका राज रहा उसने विकास किया, लेकिन वो उसकी गरिमा है। वो एक यथार्थता है कि वो पद पर है तो पद का सदुपयोग किया। जो रहेगा वो विकास करेगा, और कम ज्यादा तो वो तो आप लोग आकलन करें मैडम। हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना सोच सकें। कहाँ से हैं? सीतापुर से। तो जैसा कि आपको पता है कि 2027 के चुनाव आने वाले हैं, तो किसको देखना चाहते हैं आप 2027 में, बाबा जी को या फिर अखिलेश यादव को? मैं बाबा जी को देखना चाहता हूँ। क्यों? लॉर्ड बहुत अच्छा है उनका, और उनका जो कार्य करने का तरीका है एक नंबर का है। क्यों? अखिलेश यादव ने भी तो लखनऊ को एक नया स्ट्रक्चर दे दिया। हम नहीं कह रहे स्ट्रक्चर नहीं है, काम सभी लोग आते हैं, लेकिन एक होता है लॉ एंड ऑर्डर का बहुत मेंटेन किया है, और आगे चल के जो है हम सरकार सबका साथ सबका विकास। तो अखिलेश यादव में क्या कमी रह गई थी? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन योगी इज द बेस्ट। पक्ष में नहीं बोलना चाहते बहरहाल, लेकिन जो है जो हमारी समाज में जो आ रहा है बाबा की, तो बाबा जी की उसमें कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था जहाँ तक है सही है। और लड़कियों की सुरक्षा? नहीं, वो भी सही है। ऑल इज वेल। सर 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसमें किसको देखना चाहते हैं आप अपना नया सीएम, बाबा जी को या फिर अखिलेश यादव को? डेफिनेटली योगी जी को। योगी जी को। क्यों योगी जी को? अभी जो भी माहौल है ना, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि नौकरी नहीं मिली, अभी जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं पढ़ा है उसको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। जी। हम जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ते हैं पास होने के लिए। क्वालिटी एजुकेशन जो पढ़ा है उसके लिए धंधा करना, कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन में अगर आप देख रहे हो कि नौकरी से आपको पैसा आएगा तो आप गलत सोच रहे हो। आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह से कमा सकते हो। और आदमी का जो है ना कमाने के हिसाब से, अगर आदमी, मैं देखता हूँ कि सुबह आते हैं आदमी 4 घंटे सब्जी बेच के भी बाद में खाली हो जाते हैं। अगर उस तरह की चीज़ें अगर करना चाहे तो आदमी कर सकता है। अगर आदमी सारे चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो कभी नहीं होने वाला है। तो योगी जी बोलते हैं कि हम योगी सरकार में 0 टॉलरेंस पे बात करेंगे हम, तो क्या आपको लगता है? 100% है, 100% है। मैं एक्चुअली बनारस का हूँ। मेरे यहाँ जो दाल मंडी एक जगह है, आप अगर वहाँ जानते होंगे तो वहाँ ऐसी जगह है कि वहाँ पे आज से 15 साल पहले वहाँ चोरी होती थी बिजली की चोरी। आदमी वहाँ पे पुलिस जाती थी, उसको भगा दिया जाता था। आज के दिन में वो दाल मंडी में जो भी कब्जे वाली चीज़ें थे वो सारी ख़त्म हो गई हैं, और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं कि आदमी पब्लिक सुरक्षा के साथ अच्छे से रह पाए। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है योगी राज में? महिलाओं की शिक्षा में मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज मेरी सुरक्षा के बाद में मैं गाजियाबाद में रहा हूँ। पहले गाजियाबाद या दिल्ली से आपको अगर 100 किलोमीटर दूर जाना सोचना पड़ता था। आज के दिन में मेरी बेटी बोलती है कि चल जाएंगे पापा, वो पुलिस वाले हैं ना, बाहर रहते हैं। और आप यहाँ भी देखोगे तो पुलिस वाले आपको मिलते हैं हर जगह, हर चौराहे पे आपको टाइमिंग पे मिलते हैं। पहले ये सब आदतें नहीं थी। ये कहीं से अगर फोर्स किया जा रहा है तो जिनको काम करने की आदत नहीं है वो नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन आ रहा है। ये तो बाबा का काम हर जगह सराहनीय है। रवि सर, तो 2027 के चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां एकदम जोरों शोरों से हो ही रही हैं, तो आप 2027 में किसको देखना चाहते हैं? जो अभी हैं वही आगे भी रहेंगे, रिपीट करेंगे बिल्कुल। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया आपको नहीं दिख रहा है स्टेट में। तो क्या अखिलेश यादव का भी तो बहुत बड़ा हाथ है लखनऊ को एक नया रूप देने में? लखनऊ नहीं है ना मैडम, यूपी लखनऊ नहीं, यूपी तो आपका बलिया देवरिया से शुरू होकर नोएडा तक है जी। इंटीरियर भी चीज़ें हैं। लखनऊ में आप गोमती नगर में खड़े हो, विभूति खंड में, तो यहाँ तो चीज़ें हमेशा से अच्छी रही। कॉर्पोरेट है या लोग पढ़े लिखे हैं, कानून में। आप गाँव में जाके देखिए ना, चीज़ें तो चेंज हुई हैं ना बाबा के राज में। रोजगार के बारे में क्या कहना यादव भी चाहेंगे? ठीक ही थे, ऐसा नहीं है, बट बाबा है, रिपीट करें, ठीक है। तो रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार देखिए मैडम, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं वो हो ही रहे हैं ना। जी। IAS में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, IES बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अब जिसको कुछ काम ही नहीं करना है तो फिर उसके लिए क्या ही करना। बाकी देखिए आबादी भी तो इतनी है, इतनी आबादी को सरकारी नौकरी देना कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। क्या कांग्रेस आएगी तो गवर्नमेंट को दे देगी क्या?
या सपा आएगी तो क्या सबको रोजगार दे देगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्वरोजगार है, कंपनियां हैं। तो अखिलेश यादव का कहना था अगर हम 2027 में चुनाव जीत गए तो गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। कहने को तो कुछ भी कोई कह दे कि हम 2 लाख रुपए दे दें, वो पॉसिबल नहीं होता ना, फिजिबल नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को आप इतना अमाउंट कैसे दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? तो क्या चाहते हैं कि योगी राज में 2027 अगर में योगी राज आए तो फिर क्या किन चीज़ों पे जो है बात हो और उस पे चर्चाएं थोड़ा सा देखिए डेवलपमेंट और हो, जैसे आईटी कंपनीज हैं अभी लखनऊ या बनारस में उतना नहीं है, नोएडा में ही है, तो लखनऊ में बढ़े या नोएडा में जो टियर 2 की सिटीज़ है, टियर 2 टियर 3 में, तो वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो बड़े शहरों की तरफ भागेंगे नहीं, बड़े शहरों का भी लोड कम होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो नहीं गया, दिल्ली मुंबई बेंगलोर, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ठीक होगी ना। अगर लखनऊ में रोज़गार बढ़ेगा, गोंडम बढ़ा, अयोध्या में बढ़ा, है कि नहीं जी? नया सीएम योगी ही रहेंगे, हमें तो चेंज होना ही नहीं है, उसमें कहीं कोई बट नहीं है। क्यों? क्या हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए? नहीं, बदलाव नहीं हो सकता। हिंदुत्व की मजबूत लहर है और उनके अलावा आदमी कोई, देखिए पहले चीज़ें थी दूसरी, लोग चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब हिंदुत्व को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और जैसे मुद्दे भी कई सारे ऐसे आ गए हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ है और जो भी अभी प्रेजेंट में सिनेरियो चाहे केंद्र सरकार की तरफ हुआ हो, यहाँ हुआ हो, तो चीज़ें यहाँ बहुत बढ़िया चल रही हैं, बेहतर चल रही हैं योगी में, और योगी के थ्रू काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। पार्शियलिटी है, जैसे रियल एस्टेट में भी हम लोग जैसे जुड़े हुए हैं या हाउसिंग लोन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि लोगों के साथ पहले बहुत ज़्यादा चीटिंग हो जाती थी। अब जैसे हमें धारासी करा के ही बेचना है, हमें रियल एस्टेट में जो है जिला पंचायत अप्रूव्ड प्रॉपर्टी करनी ही करनी है, तो जो आम जनता के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो पा रही। अगर 1000-1200 स्क्वायर फीट की कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, पहले क्या होता तो 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी, किसी को कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, तो कार्रवाई तुरंत होती है? तुरंत होती है। भू माफिया पोर्टल बना है, एक्टिव है, हर आदमी कर ही रहा है उन पर, ठीक है ना। तो यही सब रीज़न है कि तो अखिलेश यादव का कहना था कि वो अगर उनकी सत्ता बनी अगर 2027 में तो वो 40,000 रुपए देंगे गरीब महिलाओं को सालाना। इस पर आपका क्या कहना है, देंगे वो? अब इसके बारे में तो मैं आइडिया नहीं कह सकता हूँ कि वो देंगे नहीं देंगे, शायद उनके पास कोई ऐसा हो, लेकिन जैसे बिहार में तेजस्वी यादव भी बोले थे कि हम देंगे पेमेंट, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ एक हवाई जुमला होता है, हमें नहीं लगता है कोई इस तरीके से कर पाएगा। लोग कहते हैं कि योगी जी खाली मुस्लिम एक समुदाय को टारगेट करते हैं, मुस्लिम को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, वो क्या ऐसा कुछ है, वो बांटते हैं लोगों को? हमें तो नहीं लगता ऐसा कि कहीं से वो कुछ बांट रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी अगर यूपी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो ये कहा गया कि सिर्फ ये स्कीम हिंदू ही इनको अफोर्ड करेगा, वो मुस्लिम भी कर रहा है। चाहे केंद्र सरकार की जो दाल और जो चावल और इनको गेहूं मिल रहा है, वो ही मुस्लिम भी पा रहा है। उसने ही अगर कोई जैसे सब्सिडी की आ जाती है कि 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगी मकान बनवाने पे, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनको भी मिल रहा है। रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो मैडम डाउन हुआ है यूपी इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन अब अपने हाथ में ही है कि वही सशक्त भारत बनाना चाह रहे हैं कि सशक्त भारत में जो है आप चीज़ें खुद डेवलप करिए, तो जब खुद डेवलप करेंगे तभी आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। आप उद्यमी बनो, अपने आप से जो है रोजगार खोलो, पकौड़ा तलो, तो एक बंदा जो है ना अपना इतना सब कुछ करके आएगा फिर पकौड़ा तलेगा। अब ऐसा भी मतलब ऐसा भारत चाहते हैं। अब भारत को जो है ना वो क्या कहते हैं रोजगार दे दिए। कैसे रोजगार दे दिए? ऐसे रोजगार दे दिए कि इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ नाचो कूदो और जो है वहाँ से पैसा पैदा करो, ये रोजगार होता है मैम। तो सुरक्षा के नाम पर कितना नंबर देना चाहते हैं आप योगी सरकार में? सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा जैसी की तैसी है मैम, सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं आया है।